आगे बढ़ेंगे। आज शाम 4 बजे CWC की अहम मीटिंग होगी जाति जनगणना पर। इस मीटिंग में रणनीति तय की जाएगी, वही पार्टी की स्थिति और भविष्य की दिशा भी इस मीटिंग में तय की जाएगी। पहलगाम हमले और जातिगत जनगणना को लेकर दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक में होने वाली है और इस बैठक में पार्टी जातिगत जनगणना और अन्य मुद्दों पर आगे की रणनीति तय कर सकती है। कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि केंद्र सरकार ने जनगणना में जातिगत सर्वे को शामिल करने की बात तो कह दी है, लेकिन इसकी कोई तारीख नहीं बताई है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस बैठक में 2 प्रस्ताव पास कर सकती है। पहले प्रस्ताव में पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन को शामिल किया जा सकता है, वहीं दूसरे प्रस्ताव में कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना के लिए फंड के आवंटन की मांग कर सकती है। नमित त्यागी हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नमित, CWC की ये बड़ी बैठक है, राहुल गांधी ने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जैसे ही जातिगत जनगणना की बात सामने आई, और आज CWC की बैठक है। पहले वो क्रेडिट वॉर में जुड़ गए और अब सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, डेडलाइन की मांग कर रहे हैं। नमित, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से जातीय जनगणना का फैसला किया गया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी इसको एक अपनी बड़ी जीत के रूप में देख रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि हम सालों से जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, जिसको लेकर कल हमने देखा कि कल देर शाम पार्टी के बड़े नेता जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ऐलान किया कि आज शाम 4 बजे कांग्रेस की CWC की बैठक होगी, यानी कि वर्किंग कमेटी की कांग्रेस की जो बैठक होगी उसमें सभी सदस्य शामिल होंगे। कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, वो इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ साथ इससे पहले भी अगर हम पहलगाम मुद्दे को लेकर बात करें तो पहलगाम मुद्दे पर कांग्रेस ने CWC की एक बैठक बुलाई थी और वहां पर भी एक प्रस्ताव को पास किया गया था। लेकिन आज जो 2 प्रस्ताव पास होने हैं उसमें पहला प्रस्ताव पहलगाम हमले को लेकर ही है कि जिन्होंने अपनों को खोया है उनको सरकार मदद करे, और दूसरा पाकिस्तान के ऊपर सबसे कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाए। और दूसरा जो प्रस्ताव होगा, जातिगत जनगणना की बात सरकार कह तो रही है, लेकिन जैसा राहुल गांधी ने कहा कि डेडलाइन नहीं बताई गई है, केवल हेडलाइन दे दी गई है। तो ऐसे में समय सीमा सरकार बताए कि आखिर कब से जातिगत जनगणना शुरू होगी, इसको लेकर कांग्रेस मांग करे। इसके साथ साथ जातिगत जनगणना के लिए फंड की डिमांड जो है उसकी भी मांग कांग्रेस पार्टी कर सकती है। तो ऐसे 2 प्रस्ताव जो हैं वो आज पास कर सकती है कांग्रेस। लेकिन निश्चित तौर पर पिछले 15 दिन के अंदर अंदर कांग्रेस ने 2 बार CWC की बैठक बुलाई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी पहलगाम हमले को लेकर लगातार सरकार के साथ खड़े होने की बात कह रही है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए। बिल्कुल नमित, और जहां तक हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसे ही कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया और जैसे ही यह फैसला सुनाया गया, राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें भी उन्होंने फंड की बात तभी कह दी थी, यानी कि इशारा उन्होंने तभी दे दिया था। हालांकि ये भी कहा कि ये बस शुरुआत है। तो क्या आज की CWC की बैठक में सरकार को घेरने की कोशिश होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक रहा है, ये प्लान ये रहा है कि विपक्ष का एक बहुत बड़ा मुद्दा छीन लिया जाए, और बिहार चुनाव से ठीक पहले। नमित, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है ना केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि विपक्ष की तमाम जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी की बात करें, उसमें RJD की बात करें, लगातार जातिगत जनगणना की मांग वो संसद के अंदर कर रहे थे। तीनों ही पार्टियों के, विपक्षी पार्टियों के जो सांसद थे वो लगातार इस मांग को उठा रहे थे। हालांकि कुछ विपक्षी पार्टियों के नेताओं का यह भी कहना है कि ये केवल पहलगाम हमले से ध्यान को भटकाने के लिए, मुद्दा भटकाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना का फैसला लिया है। और ये फैसला बिहार चुनाव से पहले आखिर क्यों लिया गया, इसकी टाइमलाइन को लेकर भी कई विपक्षी पार्टियों के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या बिहार चुनाव में फायदा लेने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया गया है। दूसरा ये, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि हम सरकार के साथ तो हैं, लेकिन सरकार को भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि आखिर कब से जाति जनगणना शुरू होगी, क्योंकि अगर इसमें एक लंबा प्रोसेस होता है, अगर जातिगत जनगणना सरकार अभी शुरू कराती भी है तो उसके आंकड़े हमें 2026 के आखिरी तक मिल पाएंगे। तो ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार पूछ रहा है कि विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि सरकार उस डेडलाइन को भी बताए कि आखिर कब से कब तक जातिगत जनगणना शुरू होगी और किस राज्य से शुरुआत होगी। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के अंदर जाति के आधार पर सर्वे कराया था, बिहार के अंदर जाति के आधार पर सर्वे कराया था। तो अब पूरे देश के अंदर जो जातिगत जनगणना है वो कहां से और कब से शुरू होगी, ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है। तमाम सवाल विपक्ष की तरफ से, विशेष करके कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। हेडलाइन मिल गई है, डेडलाइन की डिमांड कर रहे हैं राहुल गांधी, फंड को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, कब तक नतीजे सामने
सामने आएंगे, ये भी कह रहे हैं। वही पहलगाम आतंकी हमले पर भी अब सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर कब तक सरकार एक्शन लेगी। सीडब्ल्यूसी की बड़ी बैठक है, क्या कुछ फैसले निकल के सामने आएंगे, शाम तक पता चलेगा। बहरहाल नमित, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।